दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं 10वां के संस्कृत के चौथे चैप्टर के बारे में, जिसमें संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। आपने मंगलम पाठ, अलस कथा और पाटलिपुत्र वैभव के वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। इस वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कारा समाजस्य यानाम पुरुषाया नारीभिश्च चलति, यानी समाजस्य आदर्शया के मतलब का या की या के होता है। समाजस्य यानी समाज की, याना मतलब गाड़ी, समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों पर चलती है। साहित्यापि उभयो समान महत्वम, यानी साहित्य में दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनाया स्त्रिया अपि तत्परा सन्ति यश्च लभन्ते, यानी इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचना के लिए स्त्रियां भी तत्पर है और यश भी प्राप्त की है। आगे कह रहा है, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध योगदान न्यूनाधिकम प्राप्त है, यानी संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल साहित्य समृद्ध में संस्कृत समृद्ध के योगदान न्यून से अधिक प्राप्त की है। पाठ्यस्मिन्नाति प्रसिद्धानां लेखिकानां में चर्चा वर्तते, येन साहित्य निधिपूर्णे तासां योगदानं ज्ञायते। यानी कह रहा है कि इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिका के नाम के चर्चा है। वे साहित्य में पूरा योगदान ज्ञात होता है। यदि आप अर्थ नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ है कि समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री पर चलती है। साहित्य में दोनों का समान महत्व है। इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचना के लिए स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश प्राप्त की है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में साहित्य समृद्ध के योगदान न्यून से अधिक प्राप्त है। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिका नाम के चर्चा हैं। वे साहित्य में पूरा योगदान ज्ञात होता है। आगे कह रहा है, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नया कविभिः शास्त्रकारश्च सर्ववर्धितम्, यानी कह रहा विपुलम का होता है विशाल, यानी विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों ने शास्त्रकार को आगे बढ़ाया। सर्ववर्धितम का मतलब आगे बढ़ाया, यानी कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों ने शास्त्रकार को आगे बढ़ाया। आगे लिखा हुआ है, वैदिक कालादाराभ्य शास्त्राणां काव्यानांच रचने च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन् तथैव स्त्रियापि दत्तवधाना प्राप्यन्ते। यानी कहने का अर्थ है कि वैदिक काल के आरंभ में शास्त्र काव्य नाम के रचना के संरक्षण जिस प्रकार
च यथा जिस प्रकार पुरुष दचित रहे हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी दत्तचित प्राप्त की है। आगे वैदिक युग मंत्राना दर्शका न केवल ऋषया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग यानी वैदिक युग में मंत्र दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषि के पत्नी भी की है। ऋग्वेद चतुर्विंशतिर्थ अथर्ववेद च पंच ऋषि का मंत्र दर्शनवतयो निर्दिश्यन्ते यथा यामी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागंभीरिणी इत्यादया। यानी कि ऋग वेद में चतुर्विंशति अथर्ववेद यानी कि ऋग्वेद में 40 अथर्ववेद में 5 ऋषि के पत्नियां ने मंत्र दर्शन का निर्देश दिया, जैसे यामी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागंभीरिणी इत्यादि। यानी कि हिंदी में कहने का अर्थ है कि विशाल संस्कृत सहित विभिन्न काव्यों ने शास्त्रकार को आगे बढ़ाया। वैदिक काल के आरंभ में शास्त्र काव्य नाम की रचना के संरक्षण जिस प्रकार पुरुष दत्तचित रहे हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी दत्तचित प्राप्त की है। वैदिक युग में मंत्र दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषि के पत्नी भी की है। 40 अथर्ववेद में 5 ऋषि के पत्नियां ने मंत्र दर्शन का निर्देश दिया, जैसे यामी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागंभीरिणी इत्यादि। आगे शुरू करें। सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ताकि मैं आप सभी लिए इतना करता हूँ तो एक तो लाइक बनता ही है। तो शुरू करते हैं आगे। करा बृहदारण्यको उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिकरुचिमती वर्णिता यां याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। यानी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मतलब याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक वर्णन की है और याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी। आगे करा जनकस्य सभाया शास्त्र कुशला गार्गी वाचक नवि तिष्ठति क्षमा। जनक की सभा में शास्त्र कुशल गार्गी वाचक नवि कुशल प्राप्त की। महाभारत अपि जीवन पर्यंतनम वेदांतानुशीलन पराया सुलभाया वर्णम लभ्यते। यानी महाभारत में जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन पराया सुलभ वर्णन का उपलब्ध है। यानी हिंदी में कहने का अर्थ है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक वर्णन किए और याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी। जनक की सभा में शास्त्र कुशल गार्गी वाचक नवि कुशल प्राप्त की।
महाभारत में जीवन प्रयत्न वेदांत अनुशीलन प्राय सुलभ वर्णन उपलब्ध है। आगे है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारशीत कवयित्रिणा सार्धशतं पदानि स्फुटरूपेण स्ततो लभ्यते। यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवियत्रियों ने 100 सार्धशत का मतलब होता है 150 पद स्फुट के मतलब यहाँ वहाँ, स्फुट रूपेण का मतलब होता है स्पष्ट रूप से भी, स्पष्ट रूप से यहाँ वहाँ प्राप्त या उपलब्ध है। तासु विजय का प्रथम कला वर्तते, वह श्याम रंग की वहाँ विजय का प्रथम कला है। साच श्याम वर्णसदिति पदेन स्फुटी भवति। यानी कि वह श्याम रंग की थी जिसे पद के रूप में स्पष्ट होता है। नीलोपला दलसमयम विजयकम जानता विथया दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। यानी कि एक श्लोक लिखे हैं जिसका अर्थ है श्याम रंग की विजय का अपनी मौर्य रूप को उद्घोषित कर सर्वशुक्ला सरस्वती को गलत वृथा में मतलब बेकार या गलत बना दिया। यानी हिंदी में कहने का अर्थ है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवियत्रियों ने 150 पद स्फुट रूप में यानी कि स्पष्ट रूप में यहाँ वहाँ उपलब्ध है। वहाँ विजय का प्रथम कला है, वह श्याम रंग की थी जिसे पद के रूप में स्पष्ट करते हैं कि श्याम रंग की विजय का अपनी मौर्य रूप को उद्घोषित कर सर्वशुक्ला सरस्वती को गलत या बेकार बना दिया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं, और वीडियो पसंद तो आया ही होगा तो लाइक तो बनता ही होगा, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करता हूँ तो एक तो लाइक के बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में संस्कृत साहित्य के कुछ बचे हुए पाठ के बारे में।